बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, सैकड़ों देहात डूब गए, बस्तियां उजड़ गईं, मकीन दरबदर। बलूचिस्तान में खुजदार, नसीराबाद, लसबेला में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सिंध में ठट्ठा, खैरपुर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी पानी सब बहा ले गया। पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर में सैलाब से तबाही। DI खान, मर्दान में भी सैलाब ने तबाही मचा दी, मकानात गिर गए, सड़कें टूट फूट का शिकार, मकीन बेयारो मददगार। बलूचिस्तान में सैलाब से हर तरफ तबाही, हालिया बारिशों से 120 अफराद जाँ बहक। सूबे भर में 12,500 के करीब घर तबाह हुए। M8 मोटरवे भलोग के मकाम पर सैलाबी रैले की नज़र हो गई। फौजदार का सिंध से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नसीराबाद की तहसील बाबाकोट और कोट बलियानी के 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। तोबा चकजई में भी बारिश से तबाही। लसबेला में क्वेटा कराची कौमी शाहराह छठे रोज़ बाद भी ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। डेरा गाजी खान में सैलाब से दर्जनों देहात पानी में घिर गए, हजारों एकड़ फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए, घर मलबे का ढेर बन गए, नदी नालों का पानी 8 कीमती जाने निकल गया। हुकाम के मुताबिक 91 देहात और 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। 87,000 से ज़ायद आबादी मुतासर हुई। मुतासर इलाकों में 21 राब्ता सड़कें मुकम्मल और जुज़वी मुतासर हुई। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे टीमें तश्कील दे दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा। जैकबाबाद में हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म जैकबाबाद से झलमक्सी रवाना। खालिद मक्सी, अब्दुल गफूर हैदरी समेत हुकूमती रहनुमा भी हमरा। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों का जायजा लेंगे। मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के कामों का जायजा भी लेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में LPG का सिलेंडर 177 रुपए महंगा। 2.5 किलो घी की कीमत 25 रुपए बढ़ी। दाल, माश, दाल चना, दूध, दही, चीनी की कीमत में भी इजाफा। बीफ, मटन, लहसुन, आलू, नमक और माचिस भी महंगी हो गई। इमरान खान ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। तहरीक अदम एतमाद जमा कराते वक्त डॉलर 178 रुपए का था, आज डॉलर 250 रुपए का हो गया। 8 मार्च को महंगाई की शरह 16% थी, अब 38% हो गई। सवाल यह है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम लीग नून का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। मोहम्मद जुबैर ने कहा, हर रोज PTI की करप्शन की दास्तान सामने आती है। फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल PTI फंडिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। पैसा चैरिटी के लिए जमा हुआ था, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। खबर में सदाकत नहीं तो इमरान खान फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ दावा दायर करें। तहरीक इंसाफ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमती रहनुमाओं की मुलाकात पर तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा, केस के एक फरीक से मुलाकात कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI केसेस का फैसला इकट्ठे सुनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं, हमने ये अकाउंट डिक्लेयर किए। आरिफ नकवी ने हलफनामा दिया, पैसा कानूनी तरीके से पाकिस्तान आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तबीयत खराब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत में पेश न हो सके। शहबाज शरीफ ने कहा, डॉक्टर्स ने इस सफ़र से मना किया है। हमजा शहबाज को कमर दर्द की शिकायत, अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तलब। इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात में जमानत मंजूर की। इमरान खान को 5-5 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान के बैरूनी साजिश के दावे में कोई सदाकत नहीं। हमें अमरीका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने हैं। मौजूदा हुकूमत को अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करने में कामयाबी मिली। मुआशी तबाही 3 महीनों में दूर नहीं हो सकती। पंजाब में PTI को फतह नहीं शिकस्त हुई। ज़मनी इंतखाबात में 20 नशस्तें PTI की थीं, जिनमें से 5 पर नून लीग को कामयाबी मिली। फवाद
चौधरी ने कहा, परवेज इलाही मॉडल टाउन केस देख रहे हैं, राना सनाउल्लाह पंजाब जाएंगे, पता नहीं वापस इस्लामाबाद आएंगे या नहीं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमत घर चली जाएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तानी शहरी हैं, मुल्क वापस आना उनका हक है, वापस आकर केसेस का सामना करें और जेल जाएं। इमरान खान की जीत के डर से इलेक्शन नहीं करा रहे तो कोई और सिस्टम ले आएं। मुखालिफ टीम की जीत के डर से इलेक्शन न कराना बच्चों वाला रवैया है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, ख्वाहिशात के ताबे मुल्क नहीं चल सकता, किसी से भी दलील के साथ बात करने को तैयार हैं। जो जितना भी प्यारा या लाडला है बचेगा नहीं। सफाई का अमल जारी रहेगा। किसी को हक नहीं कि वो चाहने वालों को इदारों में भर्ती करें। वासिक क़य्यूम अब्बासी या अली हैदर गिलानी, कौन होगा डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली? वोटिंग कल शाम 5 बजे होगी। तहरीक इंसाफ ने वासिक क़य्यूम अब्बासी को नामजद किया। अपोजिशन ने अली हैदर गिलानी को मैदान में उतारा। दोस्त मिजारी के खिलाफ गुज़श्ता रोज तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच पीर को केस की समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, स्पीकर के इंतखाब में कामयाबी इमरान खान के बयानिए की जीत है। गैर कानूनी तौर पर छीने गए मैंडेट को जमहूरी अंदाज में वापस लिया। पंजाब से फस्तायत का मुकम्मल खात्मा हो गया। तरक्की जाली मैंडेट से नहीं हकीकी से होती है। अपोजिशन आइंदा भी सरप्राइज के लिए तैयार रहे। मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, स्पीकर का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक नहीं कराया गया। जब आइन कहता है कि खुफिया रायशुमारी होगी, फिर कैसे ये इलेक्शन हुआ? जुडिशल वजीर आला के दिल में जो आता है वो करते हैं। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया। राना मशहूद बोले, ऐसी जमात इक़्तिदार में आई है जो फ्रॉड और झूठ का सहारा लेती है। माल जानवर कोई चीज़ नहीं बचा, बस हमने अपनी जानें बचाई हैं। इसमें हमारा जेवरात पैसा जो भी था, बल्कि हमारे जो रहने की मतलब कि छत वगैरह थी वो भी नहीं रही है। माल लुढ़ गए, सारे कोठे लुढ़ गए, सारे तो कोई आया ही कहीं नहीं, ना कोई नाज़िम है ना कोई इंतजामिया आए। हुकूमत पाकिस्तान को अपील है जो मौके दे उते जरे हकदार हैं उन्हें तक तो कोई शय पहुँचे, राशन ही उन्हें तक पहुँचे। जिंदगी भर की जमा पूंजी और माल मवेशी बह जाने पर सैलाब मुतासरीन गमजदा। हुकूमत से मुतासरा इलाकों को आफतजदा करार देकर इमदाद का मुतालबा। डेरा इस्माइल खान, मर्दान, मोहम्मद समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से तबाही। मर्दान में छत गिरने से 3 अफराद चल बसे। मोहम्मद में कमरे और दीवारें गिर गईं। यकागंड में रैले में गाड़ी बह गई। खैबर पख्तूनख्वा में 36 घंटे में 15 अफराद जाँ बहक। 188 मकानात को जुज़वी और 99 को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। राजनपुर में सैलाब से तबाही, घर पानी में डूब गए। हर तरफ पानी ही पानी। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। सैलाबी पानी ने बस्तियों को हिसार में ले लिया। बलोचिस्तान से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला सिंध में दाखिल। कुंबर शादात कोट में काछू के इलाके मुतासर। बदीन में मूसलाधार बारिशों के बाद पानी तालीमी इदारों में दाखिल। मुतादिद स्कूलों में 2 से 3 फुट पानी जमा। इंतजामिया हरकत में न आई। फर्नीचर समेत दीगर सामान खराब होने लगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा 7 मंचर झील का फ़ज़ाई मुआयना किया। ब्रीफिंग के बाद माहीगीरों के मसाइल सुने। कहा, माहीगीरों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकाम से माहीगीरों की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि बारिश से 7 के 6 देहातों में 65 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। कराची में सपूरा के इलाके में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। पुलिस के मुताबिक शेलिंग और फायरिंग से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आफ्ताब शेरपाव की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, महंगाई पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली पर गौर। रहनुमाओं का अवाम को रिलीफ देने और लोड शेडिंग पर काबू पाने पर इत्तफाक। आफ्ताब शेरपाव का मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देने का मुतालबा।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुदाखलत नरम हो, गर्म हो या सख्त, मिलकर मुल्क बचाना है। IMF का बेल आउट पैकेज जल्द ना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। एक एक दिन कीमती है, वरना लोग फैसले खुद ले लेंगे। सियासी इंतशार, खिलफशार और अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मईशत बचाने के लिए सबको मिल बैठना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टेम्परिंग का इंकशाफ। नैब के अहम गवाह ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बयान की तरदीद कर दी। नैब तफ्तीशी अफसर ने अपनी तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिखा। LNG रेफरेंस के गवाह ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुख्तलिफ शहरों में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग, बिजली का शॉर्टफॉल 5000 के करीब। लाहौर को आर्जी तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 0 हो गया। असद उमर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में कभी महंगाई में इतना इजाफा नहीं हुआ। फरूख हबीब बोले, शहबाज शरीफ को बैरूनी साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। गरीब और सफ़ेद पोश 2 वक्त की रोटी खाए या बिजली का बिल दे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह ने कहा, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। असलहे के जोर पर कोई मसला हल करना चाहेंगे तो भूल जाएं। मुबैना लापता शख्स इंजीनियर जहीर वापस आ गए। लापता अफराद की बात करने वाले शहदा की बात कब करेंगे? क्या उनके घर वाले या माँ बाप नहीं? साजिशों का आलायकार बनने से अपनी सरजमीन का नुकसान हो रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। माल रोड और हाई कोर्ट के अतराफ तेज बारिश। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। 50 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। गुजरांवाला में सैलाब का खदशा। कामुकी और वजीराबाद के 146 देहात हसास करार। जिले में 8 मकामात पर हेलीपैड्स भी बना दिए गए। टोबा टेक सिंह में दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों एकड़ फसलों को नुकसान। दोस्त मजारी को नाअहल करार दिया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली को मुरासला इरसाल। मुरासले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई। दोस्त मजारी ने वजीर आला का इलेक्शन मुतनाज़े बनाया। नाअहल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, साजिश के तहत बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की जा रही है। गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले रहा। कराची के लोगों को माफिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मुल्क में कोरोना मजीद 3 जिंदगियां निगल गया। गुज़श्ता 24 घंटे में 605 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.15% रही। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिदुल हराम में ग़िलाफ़े काबा तब्दील। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में 150 किलो सोना और चांदी का इस्तेमाल किया गया। 670 किलोग्राम रेशम का भी इस्तेमाल। 200 से ज़ायद माहिरीन ने ग़िलाफ़ की तैयारी में हिस्सा लिया।